इस कहानी को आप आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको कहानी समझ आ सके। एक शख्स को मौत से बहुत डर लगता था। दिन रात इसी खौफ में घुलता रहता था कि वो मर जाएगा। वो न जिंदगी से लुत्फ उठा सकता था और ना ही सुकून से खा पी सकता था, ना लोगों से हंस बोल सकता था। उसकी हालत ऐसी बुरी हुई तो उसके यार दोस्त मिलकर सुलह मशवरा करने लगे कि इसका क्या किया जाए। एक ने सुलह दी कि मेंटल हो चुका है, इसलिए इसे पागल खाने में जमा करा दिया जाए। सब ने ये राय मुस्तरद कर दी कि पागल खाने वाले ऐसा पीस पाकर कहीं खुद भी पागल ना हो जाएं। दूसरा दोस्त जर्सी था जो अपने सारे गम धुएं में उड़ाने का कायल था। उसने मशवरा दिया कि इसे पके सोटे पर लगा दिया जाए तो वो भी जर्सी की तरह खुशबाश हो जाएगा। जब भी गम सताएगा एक गहरा कश ही गम को उड़ा देगा। सब ने इस मशवरे को भी अच्छा ना जाना कि फिर वो हर एक से नशे के लिए पैसे मांगता फिरेगा और थाने में उसकी जमानतें भर भर कर सब तंग पड़ जाएंगे। तीसरे ने मशवरा दिया कि उसे रूहानियत का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि ये रूहानी मर्ज है और इसका रूहानी इलाज ही शिफा देगा। इस पर सब मुत्तफिक हुए और उसे लेकर एक सूफी साहब के पास पहुँचे। सूफी साहब ने पूछा कि बच्चा बता कि तुझे क्या परेशानी है। शख्स: सूफी साहब, मुझे मौत से बहुत खौफ आता है। सोचता हूँ कि अभी खड़े खड़े गिरूंगा और मर जाऊंगा, या बहुत कामयाब जिंदगी भी गुजार ली तो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं कब्र में तन्हा पड़ा होऊंगा। सूफी ने कहा, मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर तुम किसी से चंद रुपए कर्ज लेते हो तो क्या वो कर्ज वापस करने से डरते हो? शख्स बोला, बिल्कुल भी नहीं। कर्ज तो लिया ही इसलिए जाता है कि वापस किया जाए, लेकिन इस बात का मौत से क्या ताल्लुक है? सूफी ने जमीन से मुट्ठी भर खाक उठाई और कहने लगा कि तुम इस खाक से उठे हो और खाक को ये कर्ज एक दिन वापस होना ही है। तुम्हारा हर लुकमा, तुम्हारा हर घूंट खाक के उस कर्ज पर इजाफा कर रहा है, कर्ज में इजाफा कर रहा है। ये खूब जान लो कि जिस मट्टी पर तुम चलते फिरते हो तुम उसी से लिया हुआ एक कर्ज हो और उस मट्टी पर रखा हुआ तुम्हारा हर कदम तुम्हें इस बात की याद दिलाता है। ये मट्टी तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। आखिरकार यही मट्टी तुम्हें निगल जाएगी और तुम्हारी कोई निशानी बाकी नहीं रहेगी। ये कहकर सूफी साहब ने मुट्ठी में भरी हुई मट्टी ऊंची उछाल दी और कहने लगे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदगी में कितना ऊंचा उठ जाते हो। इस मुट्ठी भर मट्टी ही की मानिंद तुम वापस जमीन की तरफ पलटोगे। मौत के इस खौफ से निजात पाना निहायत आसान है। अपनी जिंदगी को तोहफा खुदाबंदी समझो। अपने जिस्म को अपनी मलकियत समझना छोड़ दो। बस यही समझो कि ये जिस्म तुम्हें उधार मिला है और तुम्हें ये मालूम नहीं है कि कितनी मुद्दत के बाद तुमने इस उधार के जिस्म को लौटाना है। सो उधार वापस करने पर किस चीज का खौफ है? खुदा का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें इतनी खूबसूरत चीज इस्तेमाल के लिए दी है और अपनी नेमत तुम पर तमाम की है। सो खौफ मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो। वो शख्स इस बारे में जितना सोचता उतना ही खुदा का शुक्र गुजार होता और इस तरह उसने मौत के खौफ से निजात पा ली। जो लोग जिंदगी की नेमतों पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दूसरों को इन नेमतों में शरीक करते हैं, उनको खुदा की तरफ वापस पलटने में खौफ नहीं आता है। हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।